ख्वाहिश होती है कि वो एक बार मालदीव जरूर घूमे। यहाँ के लग्जरी और आलीशान रिजॉर्ट में ठहरे और समुद्र तटों का आनंद लें। आप यहाँ बोटिंग, जेट स्कीइंग, फ्लाई बोर्डिंग, कैटामैन सीलिंग, फन ट्यूब और पैरासेलिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मालदीव के लजीज फूड का भी मजा ले सकते हैं। यही वजह है कि मालदीव को बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशंस में से भी गिना जाता है। पहले ये बीच डेस्टिनेशन सेलिब्रिटीज के बीच ही फेमस थी, अब इसे आम लोगों द्वारा भी खासा पसंद किया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप मालदीव के किन किन पॉपुलर डेस्टिनेशंस की सैर कर सकते हैं। 1. माले। शहर की भागदौड़ से दूर आप एक परफेक्ट छुट्टी के लिए इस जगह को चुन सकते हैं, जहां हर उम्र के लोगों की इच्छा पूरी होती है। फिर चाहे आप परिवार के साथ आ रहे हों या फिर आ रहे हों दोस्तों के साथ। माले विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इस सिटी को रंगीन इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, हरियाली और द्वीप का नीला नीला पानी पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। माले में एक आर्टिफिशियल समुद्र तट भी है, जहाँ सैलानी स्विमिंग, कयाकिंग जैसे वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। वही ओल्ड फ्राइडे मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जानी जाती है। बनाना रीफ। यह नाम के मुताबिक केले की आकृति का है। बनाना रीफ दुनिया की सबसे लोकप्रिय गोताखोरी साइट्स में से एक है। ये मालदीव में खोजी गई सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है और रंगीन कोरल रीफ, खूबसूरत गुफाओं, चट्टानों और शक्तिशाली ओवरहैंग से सुशोभित है। बनाना रीफ शार्क, बाराकुडा और ग्रुपर से भी आबाद है। यहाँ आप पानी की सतह तक जाकर पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया को अपनी आँखों से देख सकते हैं। वाधू आइलैंड। वाधू आइलैंड पर रात में नीला जादू दिखाई देता है। यहाँ आसमान नहीं बल्कि समुद्र के नीले पानी में सितारे दिखते हैं। वाधू आइलैंड में रात को लाइट्स की कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन इस नीले जादू से पूरा बीच जगमगाता है। कोई नेचर के इस अद्भुत नजारे को ओशन ऑफ स्टार्स कहता है, तो कोई सी ऑफ स्टार्स। दरअसल यहाँ फाइटोप्लैंक्टन यानी छोटे पौधों जैसे दिखने वाले जीव हैं। रात में ये जीवाणु यानी माइक्रोब्स ब्लू कलर में ग्लो करते हैं। सनसेट क्रूज। मालदीव में स्नॉर्कलिंग यानी पानी में तैरता डॉल्फिन देखना और क्रूज से सनसेट देखने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ सनसेट किसी चित्रकारी की तस्वीरों में दिखने वाली तस्वीर की तरह ही होता है। शाम के समय समुद्र की शांति, शराब की चमक और लजीज भोजन पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। युवा कपल्स के लिए ये बेहद शानदार डेस्टिनेशन है। नेशनल म्यूजियम। मालदीव के दर्शनीय स्थलों में से एक नेशनल म्यूजियम है। सुल्तान पार्क में स्थित म्यूजियम 17वीं शताब्दी में मालदीव के रॉयल पैलेस का हिस्सा था। 3 मंजिला संग्रहालय में आप मालदीव की संस्कृति, यहाँ के जीवन जीने के तरीके और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। इसमें ऐतिहासिक पत्थर की वस्तुओं से लेकर बौद्ध युग की इस्लामी राजाओं के शासन काल की शाही अवशेषों के टुकड़े हैं। साथ ही हथियारों से लेकर कवच तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कुदाहुवधु द्वीप। कुदाहुवधु रहस्यमयी टीलों में से एक है, जिसे हविटास के नाम से जाना जाता है। यहाँ 10वीं शताब्दी से पहले के बौद्ध मंदिरों के खंडहर हैं, जिनकी खुदाई अब तक नहीं की गई है। साथ ही इस आइलैंड के सफेद रेतीले समुद्र तट पर टहलने का अपना ही आनंद है। ठंडक की वजह से यह आइलैंड पिकनिक का बेहतरीन स्पॉट है। हुलहुमले। हुलहुमले मालदीव का बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन है। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है और ये मालदीव के स्मार्ट शहरों में से एक है। इस आइलैंड पर पर्यटकों को आरामदायक और शानदार प्रवास उपलब्ध है। ये अपने सुंदर परिवेश, सफेद रेतीली समुद्र तटों, फिरोजा पानी, नारियल के पेड़ों, साहसिक खेलों और स्वादिष्ट मालदीवियन समुद्री भोजन के लिए खासा लोकप्रिय है। यानी इस आकर्षक द्वीप में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
मालदीव विक्ट्री। माले और हुलडुमले आइलैंड के बीच मालदीव विक्ट्री एक प्रसिद्ध डाइविंग स्पॉट है। दरअसल इस जगह पर 1981 में एक मालदीव विक्ट्री नाम का एक मालवाहक जहाज डूब गया था, जिसका मलबा अभी भी मौजूद है। लोग स्कूबा डाइविंग करते हुए इस विशाल जहाज को देखने जाते हैं। ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद, इस्लामिक सेंटर और मालदीव में वास्तुकला का एक विशिष्ट नमूना द ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद माले में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये मालदीव की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ साल भर वास्तुकला प्रेमियों की आवाजाही बनी रहती है। पूरा मस्जिद शुद्ध सफेद संगमरमर से बना है, जिसमें मुख्य चौक के ऊपर एक विशाल गोल्डन गुंबद है। माफुशी आइलैंड, माफुशी आइलैंड के सबसे छोटे और सबसे लोकप्रिय द्वीपों में से एक है। यहाँ समुद्र का किनारा काफी शांत है। ऐसे में पर्यटक वाटर एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। इस द्वीप पर जाने का सबसे अच्छा समय जनवरी और फरवरी के बीच है, जबकि द्वीप का मौसम पूरे साल गर्म और धूप वाला रहता है। समुद्र तट पर लजीज भोजन भी उपलब्ध है।